देखिए, हाल ही में आप सभी लोगों ने तालिबान अफ़गानिस्तान का विवाद देखा होगा, कैसे तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर लिया है। तो आइए हम देखते हैं तालिबान का इतिहास क्या है, तालिबान का उदय कैसे हुआ और अफ़गानिस्तान का इतिहास क्या रहा है पीछे, और तालिबान को उदय करने में अमेरिका और रूस का किस तरीके से हाथ रहा। एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखते हैं इस वीडियो में। देखिए, अफ़गानिस्तान जो है ये पूरी तरीके से एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री उसे कहते हैं जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हो, यानी कि उसके चारों तरफ कोई समुद्री सीमाएं ना हो। अफ़गानिस्तान का कुछ बॉर्डर भारत से भी लगता था, परंतु अब भी जो है पाकिस्तान कश्मीर को थोड़ा सा ऑक्यूपाई कर लिया है, तो अभी जो है नहीं लगता है भारत से इसका बॉर्डर। और पाकिस्तान से इसका बॉर्डर लगता है ईरान से, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान से। देखते हैं हम अफ़गानिस्तान का इतिहास। देखिए, सबसे पहले आप सब लोग जानते हैं भारत पर किसका राज था। ब्रिटिश का राज था। ब्रिटिश का राज था। 1933 में क्या किया ब्रिटिश भारत ने, अफ़गानिस्तान को क्या किया, भारत से अलग कर दिया तथा 1933 से वहाँ पे एक राजा जिसका नाम जाहिर शाह था, 1933 से 1973 तक उसका शासन रहा। काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से रहा जाहिर शाह का शासन 1973 तक। ब्रिटिश ने क्या किया, 1933 में भारत और अफ़गानिस्तान के बीच एक दुरंत रेखा का निर्धारण किया, जो भारत तथा अफ़गानिस्तान की सीमा अलग करती है। पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को। अफ़गानिस्तान क्या है, पूर्णतः पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे आपको ज़मीन बहुत कम देखने के मिलेंगी खेती योग्य, हर जगह पहाड़ ही पहाड़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। अफ़गानिस्तान किसके लिए प्रसिद्ध है, अफ़ीम की खेती के लिए अफ़गानिस्तान पूर्णतः प्रसिद्ध है। यहाँ पे अफ़ीम की खेती बहुत ज़्यादा होती है अफ़गानिस्तान में, उसी के लिए प्रसिद्ध है। देखते हैं अब हम। ये है जाहिद शाह जो 1933 से 1973 तक शासन किया। ये क्या किया, 1973 में अपना इलाज कराने कहाँ गया, इटली। तो जब ये इटली इलाज कराने गया, उसी समय इसका एक सेनापति था दाऊद खान। दाऊद खान ने क्या किया, इसके इटली जाने पे वहाँ पे तख्ता पलट कर दिया तथा खुद को वहाँ का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया और जनता को यह आश्वासन दिलाया कि अभी तक यहाँ पे राजशाही थी, अब यहाँ पे क्या होगा, लोकतंत्र होगा। तो जनता भी सोची कि राजशाही से तो लोकतंत्र अच्छा ही है, भारत और अमेरिका की तरह यहाँ पे लोगों का शासन होगा, लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, तो राजशाही से तो अच्छा ही होगा। लेकिन हुआ इसके उलट। जो दाऊद खान अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित किया था, जब वो 1977 में अपना संविधान लागू किया, तो वो राजशाही से भी खराब, खुद ही सेनापति, खुद ही विदेश मंत्री, खुद ही राष्ट्रमंत्री, खुद ही प्रधानमंत्री, खुद को ही सब कुछ घोषित कर लिया। ये तो राजशाही से भी खराब हो गया, जिससे क्या हुआ, जनता इसके शासन से उब गई। उस समय अफ़गानिस्तान में एक नेता थे नूर मोहम्मद तारकी, जिनका ये फ़ोटो है। नूर मोहम्मद तारकी के नेतृत्व में क्या किया, अफ़गानिस्तान की जनता ने एक शोर आंदोलन, शोर रिवॉल्यूशन चलाया, जो काफ़ी सफल रहा तथा दाऊद खान को सत्ता छोड़नी पड़ी। और नूर मोहम्मद तारकी ने क्या किया, दाऊद खान को हटाकर सन 1978 में खुद अफ़गानिस्तान की सत्ता अपने हाथ में ले ली। नूर मोहम्मद तारकी कौन था, ये यूएसएसआर, जो उस समय रूस हुआ करता था, उस समय रूस 15 देशों का एक ग्रुप यूएसएसआर हुआ करता था, उसका एजेंट था। नूर मोहम्मद तारकी चूँकि रसिया से संबंधित था, यूएसएसआर से, इसलिए वो क्या किया, अफ़गानिस्तान का मॉडर्नाइजेशन करने लगा, यानी कि अफ़गानिस्तान को पश्चिमी सभ्यता के तौर पर ढालने लगा। उसने क्या किया, अफ़गानिस्तान में काफ़ी सुधार भी किए, अफ़गानिस्तान में कॉलेज खुलवाए, यूनिवर्सिटी खुलवाए, आर्ट डेवलपमेंट पर ध्यान दिया तथा महिलाओं की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया। ये देखिए अफ़गानिस्तान का 1978 का फ़ोटो है, जब महिलाएं कितने ओपन तरीके से वहाँ पे पढ़ती थी। वो कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जो अफ़गानिस्तान में शुरू से चलता आ रहा था कि महिलाओं को बुर्का पहनना है तथा उनको जो है शिक्षा पर ध्यान नहीं देना है। यह नूर मोहम्मद तारकी ने हटा दिया और कहा महिलाएं भी ओपन तरीके से पुरुषों की तरह पढ़ सकती हैं। और नूर मोहम्मद तारकी ने क्या किया, जैसे भारत में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था कि जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, कई एकड़ ज़मीन है, उनको उनसे छीन कर गरीबों में बांट दिया जाए जो ज़मीन रहित हैं। वही नूर मोहम्मद तारकी ने अफ़गानिस्तान में भी चलाया, जिसका वहाँ के मुसलमानों ने काफ़ी विरोध किया, क्योंकि मुस्लिम धर्म में ये मानता है कि अगर अल्लाह किसी को अमीर बना के पैदा कर रहा है तो वो जन्म से अमीर है, किसी को गरीब बना के पैदा कर रहा है तो वो जन्म से गरीब है। इसलिए वहाँ के मुसलमानों ने इसका काफ़ी विरोध किया। उस समय क्या था, अमेरिका तथा रूस में कोल्ड वार चल रहा था। कोल्ड वार का मतलब कि कोई युद्ध नहीं चल रहा था, लेकिन अपना अपना वर्चस्व साबित करने के लिए ये एक दूसरे देश पर अपना प्रभुत्व जमाना चाह रहे थे। जैसे उस समय अमेरिका ईरान पर अपना प्रभुत्व, वहाँ का मॉडर्नाइजेशन कर रहा था, और रूस अफ़गानिस्तान का करने के लिए नूर मोहम्मद तारकी को वहाँ पे बैठाया था।
तो अमेरिका ने ये देखा कि रूस के इशारे पे अफ़गानिस्तान काम कर रहा है, तो उसने क्या किया, वहाँ के मुसलमानों को धर्म के नाम पर भड़काना शुरू किया कि ये आपके धर्म का मॉडर्नाइजेशन करके आपके धर्म को ख़त्म कर देगा और इस्लाम का ये बुराई कर रहा है। तो वहाँ पे उसने क्या किया, स्टूडेंट और वहाँ के जो इस्लाम के समर्थक थे उनको भड़काना शुरू किया। तो धर्म के नाम पर उसने क्या तैयार किया, मुजाहिदीन उसे कहा जाता है जो धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ मिटते हैं। तथा उन्हें हथियार तथा पैसा की फंडिंग कौन किया, अमेरिका। पैसा और हथियार पाकिस्तान के रास्ते से कौन मुहैया कराया, अमेरिका। कम यंग एज के लड़कों को वहाँ पे भर्ती किया मुजाहिदीन में, और उनको हथियार तथा पैसा सब कौन मुहैया कराया, अमेरिका। नूर मोहम्मद तारकी का एक विदेश मंत्री था हफीजुद्दीन। ये देखिए नूर मोहम्मद तारकी हैं, ये उनके विदेश मंत्री हफीजुद्दीन है। तो हफीजुद्दीन को अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी होती है CIA, उसको भेजकर अमेरिका में मिला लिया। तथा अफ़गानिस्तान का जो विदेश मंत्री हफीजुद्दीन हुआ वो अमेरिका के इशारे पर काम करने लगा। हफीजुद्दीन जो विदेश मंत्री था उसको अमेरिका ने यह आदेश दिया कि अफ़गानिस्तान में मॉडर्नाइजेशन को और तेज़ करो, जितना तुम मॉडर्नाइजेशन को तेज़ करोगे उतना हम धर्म के नाम पर लोगों को भड़काएंगे। जिससे वास्तव में जब वो जो उसका सेनापति था हफीजुद्दीन विदेश मंत्री, जब वो मॉडर्नाइजेशन को तेज़ करता जिससे मुजाहिदीन और ज़्यादा भड़क उठे। तथा अमेरिका क्या किया, पाकिस्तान जो उसके बगल में कंट्री थी वो भी अमेरिका का ही एक, पाकिस्तान अमेरिका में काफ़ी संबंध था उस समय। तो पाकिस्तान के थ्रू हथियार, पैसा तथा उन मुजाहिदीन को ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराने लगा। बाकायदा जाके वहाँ ट्रेनिंग करते थे कि जिससे आप रूस के ख़िलाफ़ लड़ सकें। तो क्या हुआ, देखिए ये है आपका अमेरिका और यहाँ पे आपका है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के बगल में पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान जो है पैसा और हथियार पाकिस्तान में भेजता। पाकिस्तान में आकर के अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन ट्रेनिंग लेते और वापस हथियार तथा पैसा लेकर के किससे लड़ने के लिए पहुंच जाते, रूस से। ये काम अमेरिका कर रहा था, यहाँ से इंटरफेयर यहाँ कर रहा था। उसी समय क्या हो रहा था, अमेरिका भी मॉडर्नाइजेशन कर रहा था किस कंट्री में, ईरान में। अमेरिका ईरान में मॉडर्नाइजेशन कर रहा था, वहाँ पे तो कर रहा था ठीक है, लेकिन जो रूस मॉडर्नाइजेशन कर रहा था अफ़गानिस्तान में उसको वो गलत बता रहा था। अफ़गानिस्तान के मॉडर्नाइजेशन को, एक दूसरे के प्रभुत्व को ख़त्म करने के लिए कोल्ड वार लड़ाई इसी तरीके से चल रही थी हर देशों में, अमेरिका और रूस के ख़िलाफ़। आगे हम देखते हैं क्या होता है। अमेरिका ने क्या किया, मुजाहिदीन को तैयार करने के लिए सऊदी अरब एक कंट्री है यहाँ पे, यहाँ से भी मुजाहिदीनों को कहाँ भेजना शुरू किया, अफ़गानिस्तान में। उसी समय जो है सऊदी अरब में एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था, काफ़ी अच्छे दिमाग का, उसको ये मुजाहिदीन बना करके अमेरिका ने कहाँ भेजा, अफ़गानिस्तान में, जिसका नाम आप सब लोग जानते होंगे क्या था, उसामा बिन लादेन, जो बाद में अमेरिका के ऊपर ये हमला किया। अभी बात का टॉपिक है। अभी आप ये समझिए कि मुजाहिदीन बना करके अमेरिका ने ही लादेन को कहाँ भेजा था, अफ़गानिस्तान। उसी समय क्या था, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के स्टूडेंट्स को भी मुजाहिदीन में शामिल किया। स्टूडेंट्स को इसलिए शामिल किया क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी उग्र विचारधारा के होते हैं और मार काट में काफ़ी आगे रहते हैं। तो स्टूडेंट्स को शामिल किया तरह उन्हें बाकायदा हथियार तथा ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराया। उसी में एक स्टूडेंट था जो काफ़ी उग्र विचारधारा का था तथा मार काट में सबसे आगे रहता था, उसका नाम था उमर। उसको उसका कमान सौंपा और उसका नाम उमर था। अफ़गानिस्तान में स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं, तालिब। जैसे भारत में क्या कहते हैं, विद्यार्थी, ऐसे अफ़गानिस्तान में क्या कहते हैं, तालिब। तालिब कहते हैं अफ़गानिस्तान में स्टूडेंट्स को। देखिए स्टूडेंट्स से उनको हथियार तथा पैसा मुहैया करा करके क्या बना दिया है, मुजाहिदीन। इसी बीच क्या होता है, जो अमेरिका के प्रधानमंत्री होते हैं अफ़गानिस्तान के, जो USSR के एजेंट होते हैं नूर मोहम्मद तारकी, वो मीटिंग के लिए कहाँ गए होते हैं, USSR। तथा रूस उससे कहता है USSR से कि धर्म के नाम पर काफ़ी ज़्यादा आंदोलन भड़क चुका है, आप क्या करिए, मॉडर्नाइजेशन को धीमा करिए। तो नूर मोहम्मद तारकी कहते हैं कि ठीक है, हम मॉडर्नाइजेशन को भी धीमा तो कर देंगे, लेकिन जो मेरा विदेश मंत्री है हफीजुद्दीन, वो खुद ही मेरी बात नहीं मानता है। तो रूस ने कहा कि अगर वो आपकी बात नहीं मानता तो आप उसको ख़त्म कर दीजिए। अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी थी CIA, उसको ये बात पहले पता चल गई कि अब वो जाकर के हफीजुद्दीन को नूर मोहम्मद तारकी ख़त्म करने वाला है। उसने हफीजुद्दीन को पहले बता दिया। जैसे नूर मोहम्मद तारकी ज्यों ही अफ़गानिस्तान पहुंचा, हफीजुद्दीन ने उसके परिवार सहित उसको ख़त्म करवा दिया तथा खुद वहाँ पे शासन पे बैठ गया अफ़गानिस्तान में।
तो अब कौन हो गया शासक? हफीजुद्दीन, जो किसका एजेंट था? अमेरिका का। ये बात रूस को हजम नहीं हुई। उसने क्या किया, 25 दिसंबर 1979 को अफ़गानिस्तान पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अमेरिका का प्रभुत्व अफ़गानिस्तान पे भी हो जाए। तो उसने वहाँ पे आक्रमण कर दिया। रूस को लग रहा था कि वो अफ़गानिस्तान को आसानी से हरा देगा, क्योंकि काफ़ी कम डेवलप कंट्री है। लेकिन रूस की अफ़गानिस्तान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ पे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। रूस क्या किया, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर के वहाँ तो कूद गया युद्ध में, लेकिन बड़ी गाड़ियाँ पहाड़ पे चढ़ती और उनको अनुभव नहीं था वहाँ रूस के सैनिक को पहाड़ पे लड़ने का, जबकि अफ़गानिस्तान के जो मुजाहिदीन थे उसी पहाड़ पे छुप के ट्रेनिंग लिए हुए थे। वो क्या करते, उनकी गाड़ियों को मार के गिरा देते। गोली कहाँ से आ रही है रूस को पता ही नहीं चलता। रूस काफ़ी परेशान हो गया, देखिए ये छुपे हुए हैं मुजाहिदीन, गाड़ी यहाँ से आ रही है, पता नहीं कहाँ से गोली जा रही है, क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है, और वो लोग मर के गिर जा रहे हैं। ये है अफ़गानिस्तान में ऐसे बड़े बड़े पहाड़ हैं, इसमें कहाँ वो छुपे रहते थे, वो छुप के रहते ही थे शुरू से ही, उनको पता ही नहीं चलता था। तो अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीनों लिख दिए हैं, को पहाड़ों पर ही रहने तथा चढ़ने का अनुभव था, जिससे वो छुपकर पहाड़ से रूस की थल सेना को मारने लगे, जिससे रूस की सेना परेशान हो गई तथा रूस की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पहाड़ पे उतनी आसानी से नहीं चढ़ पाती थी, जबकि मुजाहिदीन पहाड़ की आड़ में छुपकर ही गाड़ियों को मार देते थे। तो हम देखते हैं, जिससे परेशान होकर रूस ने सबसे बड़ी गलती क्या की, अफ़गानिस्तान में अपनी एयरफोर्स उतार दी। और एयरफोर्स को पहाड़ पे उतनी आसान तरीके से लड़ना आसान नहीं होता है, ये हर युद्ध में देखा गया है। तो रूस के हेलीकॉप्टर को मारने के लिए अमेरिका ने क्या किया, उनको एग्ला मिसाइल उपलब्ध कराया। एग्ला एक मिसाइल होती है जो इंजन की हीट को ही भाप कर उस पर निशान लगा देती है और हेलीकॉप्टर गिर जाते हैं। देखिए यहाँ से अगला मिसाइल इस तरीके की होती है और हेलीकॉप्टर के इंजन की हीट को ही नाप कर उस पर निशान लगा देगी, हेलीकॉप्टर गिर जाएगा। इसके कारण क्या हुआ, रूस को बहुत भारी नुकसान हुआ, थल सेना का हुआ ही, एयरफोर्स का भी हुआ। अंततः 15 फरवरी 1989 को 10 साल बाद रूस ने क्या किया, अपनी सभी सेनाएं वापस बुला ली तथा वहाँ पे क्या हुआ, मुजाहिदीन की जीत हुई। अब देखते हैं क्या हुआ। अब जब मुजाहिदीन जीत गए तो अफ़गानिस्तान पर कोई शासन करने वाला तो रहा नहीं, जिससे क्या हुआ, अफ़गानिस्तान में लूट पाट डकैती काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो अफ़गानिस्तान के लोगों ने सोचा क्यों ना किसी को सत्ता सौंप दिया जाए जो अफ़गानिस्तान का शासन सुचारू रूप से चलाए। तो उन्होंने देखा कि रूस को भगाने में कौन सबसे आगे था। तो रूस को भगाने में सबसे आगे कौन थे, स्टूडेंट्स जो काफ़ी उग्र विचारधारा से लड़े थे। उसमें भी कौन सबसे अच्छे से लड़ा था, उमर। तो उन्होंने पता किया उमर कहाँ है। उमर उस समय क्या कर रहा था, किसी मस्जिद में पढ़ा रहा था। तो वो क्या बन चुका था, मुल्ला। उमर जो एक स्टूडेंट था क्या बन चुका था, मुल्ला। उन्होंने क्या कहा कि आप अफ़गानिस्तान का शासन संभाल लीजिए। तो जो उमर था, मुल्ला उमर नाम से अफ़गानिस्तान के शासक के रूप में स्थापित हुआ तथा वहाँ पे क्या हुआ, तालिबान, क्योंकि स्टूडेंट को क्या कहा जाता था, तालिब। तो क्या हुआ, तालिबान शासन का उदय हुआ। जो मुल्ला उमर था उसकी यूएसएसआर से युद्ध में एक आँख उसकी जो है फूट गई थी। तो अब क्या हो गया, वहाँ पे तालिबान का शासन। मुल्ला उमर काफ़ी अच्छे तरीके से शासन किया तथा तालिबान के लगभग जो पाकिस्तान से ऊपर 85% भाग पर कब्जा कर लिया। कौन, मुल्ला उमर। इसी बीच क्या हुआ, ओसामा बिन लादेन जो कि अमेरिका के द्वारा हिलाया गया था। तो अमेरिका क्या कर रहा था उस समय, फ़िलिस्तीन जो वहाँ पे मुस्लिम रहते थे उससे उसका युद्ध चल रहा था तथा वहाँ बम गिरा रहा था। तो ओसामा बिन लादेन नाराज़ था कि आप जो है मुस्लिमों के ऊपर बम क्यों गिरा रहे हैं, तथा उस बम को गिराने के लिए अमेरिका जो है कहाँ से उड़ान भर रहा था, सऊदी अरब से। सऊदी अरब मुसलमानों की एक पवित्र ज़मीन है जहाँ पे मक्का और मदीना है। तो ओसामा बिन लादेन ने कहा कि आप हमारी धर्मस्थली का प्रयोग युद्ध के रूप में क्यों कर रहे हैं, मक्का और मदीना जहाँ पे है। लेकिन अमेरिका नहीं माना। इसके फलस्वरूप 11 सितंबर 2001 को ओसामा बिन लादेन ने क्या किया, अमेरिका की एक बिल्डिंग पर बम से हमला कर दिया, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए, बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुई। देखिए ये फोटो है। तो 11 सितंबर 2001 को जब ओसामा बिन लादेन ने हमला कर दिया तो काफ़ी लोग मारे गए, जिसके फलस्वरूप क्या किया, अमेरिका ने लादेन की खोज शुरू की तथा अफ़गानिस्तान में ही भेजा था। तो अफ़गानिस्तान ने पहले मुल्ला उमर से पूछा कि क्या आपके यहाँ लादेन है। उसने कहा नहीं, हमारे यहाँ नहीं है।
तो अमेरिका ने कहा कि हम युद्ध करेंगे आपसे, तो वो कहा कि अभी तो हम रूस को भगा ही दिए हैं, आप आइए आपको भी देख लेंगे। तो क्या हुआ, अमेरिका भी अफगानिस्तान के साथ युद्ध में कूद पड़ा। अंततः क्या हुआ, जो लादेन बाद में पकड़ा गया पाकिस्तान में तथा अमेरिका द्वारा मार दिया गया, लेकिन अमेरिका ने 2001 में जो अफगानिस्तान में युद्ध स्टार्ट किया था आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए, आतंकवादी उपजाया तो अमेरिका ही था और आतंकवादी का भुक्तभोगी भी बना। तो उसने क्या कहा कि हम आतंकवाद को ख़त्म कर देंगे, मीन्स तालिबान जो संगठन था उसको ख़त्म कर देंगे। तो क्या हुआ, 2001 में युद्ध स्टार्ट किया तथा 20 साल तक अफगानिस्तान के पूरे सैन्य शासन को अपने कंट्रोल में ले लिया। कहा हम 20 साल आपका सैन्य शासन चलाएंगे तथा तालिबान को ख़त्म करके हम 20 साल के बाद चले जाएंगे। तो 2001 में जॉर्ज बुश के समय अब अमेरिका ने वहाँ पे शासन स्टार्ट किया था और अब 2021 में जबकि 20 साल हो गया, जो बाइडन आए हैं, तो अमेरिका ने अपनी सेना बुलाने का निर्णय लिया। तो 2021 में जब सेना जा रही थी तो फिर से तालिबान का उदय हो गया तथा जब अमेरिका अपनी सेना को वापस बुलाने लगा, जिसके फलस्वरूप अभी हाल ही में लगभग 85% भाग पर तालिबान के फिर लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है अफ़गानिस्तान के। तथा 15 अगस्त 2021 जिस दिन अभी हम लोगों का स्वतंत्रता दिवस था, उस दिन क्या हुआ, राजधानी काबुल पर भी कब्जा कर लिया। इसका मतलब जब राजधानी पर कब्जा कर लिया तो पूरे देश पर उनका अधिकार हो ही गया, जिसके फलस्वरूप अफगानिस्तान के जो वर्तमान राष्ट्रपति थे अशरफ गनी 15 अगस्त 2021 को देश छोड़कर भाग गए तथा अब क्या हुआ, अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हो गया। तो आप लोग देख लें किस तरीके से अमेरिका ने ही तालिबान को उदित किया और अमेरिका ही भुक्तभोगी बना और फिर अमेरिका के जाने के बाद ही तालिबान जो है अफ़गानिस्तान पे फिर से एक बार शासन करने जा रहा है। ये हैं आपके राष्ट्रपति अशरफ गनी। अभी हाल ही में कुछ तस्वीरें आप लोग देखे होंगे इंटरनेट पे, ये देखिए तालिबान जो है संसद भवन को कब्जा कर लिया। ये संसद भवन जो भारत के ही द्वारा अभी नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन किए थे। सड़कों पर ये लोग पूरा जो है अपना कपड़ा पहन करके घूम रहे हैं, काफ़ी वहाँ पर दहशत का माहौल है। यूनिवर्सिटी को कब्जा कर लिए हैं, काफ़ी लोग जो है हेलीकॉप्टर से भर भर के इधर उधर भेजे जा रहे हैं। तो काफ़ी ख़राब स्थिति है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे तालिबान अफ़गानिस्तान का इतिहास और कैसे तालिबान का उदय हुआ। कोई भी डाउट हो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।